अगर कोई डिसाइड कर चुका है कि मुझे culinary आर्ट में जाना है, जी तो कितने कोर्सेज हैं इसमें और उनकी ड्यूरेशंस क्या क्या है, ओके और जो वैलिड हो इंटरनेशनली भी? श्योर वी हैव मल्टीपल कोर्सेज। अब जैसे कि आप टाइम ड्यूरेशन के लिहाज से अगर मैं आपको एलेबरेट करूं तो द वेरी बेसिक कोर्स इज़ फॉर 3 months। अच्छा। उसके बाद वी गॉट अ 9 month कोर्स एंड उसके बाद वी गॉट अ वेरी डाइवर्स कोर्स जो कि 2 साल की मुद्दत पे ठीक है, एक्सटेंड करता है। ठीक है। अब इन कोर्सेज की वैल्यू क्या है और कौन से लोग ये कोर्सेज करते हैं, ठीक है। ये ड्यूरेशन वाइज है। जी जी। फिर स्किल वाइज जो जितने टेक्निकल कोर्सेज हैं उनको पूरी दुनिया में एक ही स्टैंडर्ड के ऊपर मेजर किया जाता है। ठीक है। इट स्टार्ट फ्रॉम द लेवल 0 एंड गोज अप टू लेवल 5। ये 2 years में? जी, ये डिफरेंट इसका टाइम पीरियड अच्छा, है, पर ये उसका एक डिफरेंट लेवल है जो कि लेवल आप जिस तरह आपने पूछा कि इंटरनेशनली रिकग्निशन का क्या कॉन्सेप्ट है या उसके ऊपर क्या मेथडोलॉजी है, तो इंटरनेशनल जितने भी स्किल कोर्सेज हैं उनको लेवल्स के ऊपर रिकग्निशन मिलती है। दे बीन लेवल स्टार्टिंग फ्रॉम द लेवल 0 अप टू लेवल 5। ठीक है। ये जो स्किल कोर्सेज होते हैं ये उनका एक स्टैंडर्ड है। ठीक है। तो पाकिस्तान में लेवल 0 से लेके लेवल 5 तक के सारे कोर्सेज यहाँ पर मौजूद है। ठीक है। और डिफरेंट एरिया से, जैसे अगर फॉर एग्जांपल इफ़ यू से कि अगर कोई आदमी किसी और प्रोफेशन में भी है, इफ़ समवन इज़ डूइंग ए मेडिकल कोर्स और वो डॉक्टर बन जाता, ठीक है। ठीक है जी, तो डॉक्टर बनने के बाद वो चाहता है कि वो कुकिंग का कोई कोर्स करे, वो उस स्किल के अंदर भी वो अपनी एक्सपर्टीज लेकर आए, तो उसके लिए भी कोर्सेज है। उसके लिए हम एक शॉर्ट कोर्स 3 months का बड़ा एलेबोरेटेड कोर्स होता है। उसमें क्या क्या होता है? उसके अंदर हम मल्टीपल कुजीन्स और मल्टीपल टेक्निक्स कुकिंग की उनको ट्रेन करते हैं कि वो उसके ऊपर अपनी एक स्किल डेवलप कर ले। वो सिर्फ अपने घर की हद तक, अपने दोस्तों को खिलाने की हद तक वो हो जाता है, वो हो जाते हैं, उसके लिए वो ट्रेन हो जाते हैं। जैसे ब्यूटिशियन का कोर्स होता है, सेल्फ ग्रूमिंग का एक होता है जिसमें आप अपनी सेल्फ ग्रूमिंग कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ये इतना 3 महीने में कि आप खुद फैमिली या दोस्तों को खिला पिला सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। जॉब नहीं कर सकते? नहीं, जॉब के लिए वो काफ़ी नहीं होगा। अच्छा, 3 महीने का कोर्स जॉब के लिए काफ़ी नहीं होगा। लेकिन अगर इसके अंदर एक और भी टाइप आ जाती है जो लोग ये कोर्स करते हैं, एक ऐसा स्किल्ड आदमी जिसके पास ज़्यादा तालीम नहीं थी, उसने इस फील्ड में जॉब स्टार्ट कर दी विदाउट एनी सर्टिफिकेशन। जैसे कि पाकिस्तान में काफ़ी लेबर ऐसी मौजूद है कि जिन्होंने काफ़ी यंग एज से 15-16 साल की उम्र से इस फील्ड में आ गए, तालीम की कमी की वजह से, जिसने मिडिल किया हुआ, प्राइमरी किया हुआ, और फिर वो 10-12 साल तक उस फील्ड में रहे। लेकिन उनको एक्सपीरियंस वाइज तो लोग प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन सर्टिफिकेशन की तरफ से उनके पास कुछ सबूत नहीं है कि वो एज अ शेफ है। तो जो 3 months का कोर्स है वो उनको एक तरह से ये रिकग्निशन भी दिलाता है कि यस दे आर शेफ एंड दे हैव बीन सर्टिफाइड फ्रॉम अ वेरी वैलिड इंस्टीट्यूट, कि उसको किसी इंस्टीट्यूट की सर्टिफिकेशन मिली हुई है। तो इस तरह ये कोर्सेज 2 तरह के लोग करते हैं। एक जिनका स्लाइटली इंटरेस्ट हो टू कुक एज अ प्रोफेशनल, तो हम इसके अंदर जो प्रोफेशनल या कमर्शियल रेसिपीज़ हैं उनके ऊपर 3 months के अंदर मल्टीपल कुजीन के ऊपर बच्चों को, अपने ट्रेनीज को ट्रेन करते हैं। इसके बाद एक अनदर कोर्स विच इज़ बेस्ड ऑन 9 months। इसके अंदर हम बच्चे को उसी तरह प्रोफेशनली लेकर चलते हैं कि इसकी प्रॉपर ग्रूमिंग जो इस फील्ड के अंदर कैसी होनी चाहिए, इसको कैसे SOPs फॉलो करने हैं इस फील्ड के, और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उसके ऊपर जैसे काम होता है उसको उसी के ऊपर ट्रेन किया जाता है। तो इसके 2 मॉड्यूल्स होते हैं बेस्ड ऑन 6 months एंड 5 months। तो ऑलमोस्ट जो आप आफ्टर ट्रेनिंग एक उनका 1 year का एक पूरा टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है। तो 9 months दे स्पेंड 9 months इन कॉलेज एंड आफ्टर दैट 3 months जो कि इनकी इंटर्नशिप होती है किसी कमर्शियल इदारे के अंदर, रिकग्नाइज्ड इदारे, कोई होटल हो सकता है, कोई होटल हो सकता है, रेस्टोरेंट हो सकता है, उसके जो एक्सपीरियंस वो लेते हैं 3 months के ऊपर, उसकी बेस के ऊपर फिर उनको सर्टिफिकेशन अवार्ड की जाती है। ठीक है। और इसी को अगर आप फर्दर आगे लेकर चले कंटिन्यूटी के अंदर, तो वो 2 year प्रोग्राम है। अच्छा, ये सबसे लेंथी और सबसे ऑथेंटिक पाकिस्तान में जो सबसे लेंथी है और जो सबसे एक डिटेल्ड कोर्स है, दैट इज अवर 2 year प्रोग्राम। इस 2 year प्रोग्राम के अंदर हम इसको ग्रेजुएशन बोलते हैं। अच्छा, कि ग्रेजुएशन इन culinary आर्ट्स। तो ये जो 2 year प्रोग्राम है, इसके अंदर यही जो हमारा पहले जो डिप्लोमा था विच इज़ बेस्ड 9 months, इसी की कंटिन्यूटी में भी बच्चे कर सकते हैं। ठीक है। और सेपरेटली भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा। तो जो हमारा इसके बाद का है उसके अंदर फिर हम मज़ीद बच्चे को इंटरनेशनल कुजीन के ऊपर, लोकल कुजीन के ऊपर ट्रेनिंग देते हैं। इसमें आप ऐसे समझ लें कि जैसे हमने उसको हर डिफरेंट
जो मेन कुजीन है, मेन सेक्शंस है, कलनरी आर्ट्स के जो सब कॉन्टिनेंट्स जितने भी इधर उधर के जितने भी हैं, और जितने कुकिंग मेथड्स हैं, हम द बेसिक नॉलेज विच वी डिलीवर, वो जो टेक्निकल इंफॉर्मेशन है, वो जो थ्योरी के अंदर हम देते हैं, वो जो स्किल है जो हम कुकिंग मेथड की सूरत में उन्हें सिखा रहे होते हैं, जिसकी बेस के ऊपर वो दुनिया का हर खाना बना सकते हैं। मतलब उनको ये पता है कि ये चीज ऐड करने से ये टेस्ट बनेगा ही बनेगा, ये उनको पता, फार्मूलाज पता है, फार्मूलाज पता है, डिफरेंट टेक्निक। अब जैसे देखें कि आप चिकन कढ़ाई बनाती है, सिंपली जो हमारा लेमन की जुबान है, तो उसका एक तरीका भूनने का एंड पे, ठीक है, अगर आपको वो करना आता है तो यू कैन मेक चिकन कढ़ाई, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप कोरमा बनाते हैं तो वो उसको पता होना चाहिए कि वो ग्रेवी के साथ उसको कैसे कुक करना, उसकी बुनाई पहले हो जाती है और उसका गलने का काम बाद में होता है। स्लाइड डिफरेंट है, लेकिन उसके अंदर अगर आप नोट करें तो दोनों के फ्लेवर में बहुत फर्क आता है। ऐसा ही है, ठीक है, एक में वो काम पहले कर रहे हैं, एक में वो काम बाद में कर रहे हैं। तो ये इसी तरह थोड़े थोड़े कुकिंग मेथड्स हैं, हाँ जी, हम एक्चुअली इनको वी काउंट देम मेजर 12 कुकिंग मेथड्स। तो जो 12 मेजर कुकिंग मेथड्स है, ये 2 ईयर प्रोग्राम के अंदर हम उसके अंदर फुली उनको ट्रेन करते हैं। ठीक है। इनका पहले जो 4 मॉड्यूल्स होते हैं उसके ऊपर इनका हॉट किचन, ठीक है, जो मेन जो आप घरों में कुकिंग कर रहे हैं या कमर्शियली जो रेसिपीज, एक्चुअली वी वर्क ऑन कमर्शियल रेसिपीज, तो वो जो कमर्शियल हॉट किचन की रेसिपीज है उसके ऊपर। फिर आगे 5th सेमेस्टर के अंदर बेकिंग एंड पैटिसरी आ जाता है, जो आप केक्स, कन्फेक्शनरीज और बिस्किट्स देखते हैं, बंस एंड ब्रेड्स देखते हैं, एग्जैक्टली उसके ऊपर उनका एक मॉड्यूल होता है। इन द एंड जो प्रेजेंटेशन, द प्लेटिंग, द आर्ट ऑफ प्लेटिंग, जो द मेन थिंग विच every single restaurant and hotel in the world is working on, how to present the food. मेरे अब्बा कहते हैं उनको खाना पेश करें ना तो उनको उसकी शक्ल अच्छी लग रही हो तो वो मुझे कहते होते हैं रबाब 70 नंबर तो तुम्हें अभी से मिल गए, 70 मार्क्स में मिल गए, टेस्ट मुझे मैं बाद में बताऊँ 70 मार्क्स में मिल चुके हैं क्योंकि प्रेजेंटेशन उसकी उन्हें ये पसंद आ गई है मुझे। जो चीज़ आपकी आंखों को अच्छी लग रही होती है ना, उसके लिए आप वो एक्सेप्टेंस क्रिएट कर लेते हैं कि ये डेफिनेटली बहुत अच्छी होगी, खाने के काबिल होगी, लजीज होगी। अर्ज तो होती है ना एक चीज़ की आपको पैदा हो जाती है कि आपने इसको खाना है। एग्जैक्टली। तो जो हमारा लास्ट सेमेस्टर है वो इसी चीज़ के ऊपर बेस करता है कि जो फूड प्लेटिंग है, जो फूड प्रेजेंटेशन है, फिर हम वेस्ट कंट्रोल के ऊपर बहुत फोकस करते हैं। अच्छा, माशाल्लाह, ये बड़ी नई चीज़ है मेरे लिए। एग्जैक्टली, विच इज़ द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ होटल इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। जो हमारे इंटरनेशनल इदारे भी हैं, अब मैं जिस इदारे से ताल्लुक़ रखता हूँ उसका भी इंटरनेशनल जितने काउंसिल्स हैं, इदारे हैं, उन सबके साथ ताल्लुक़ है। तो हमारी मीटिंग्स होती रहती हैं, इंटरनेशनल ऑनलाइन मीटिंग्स होती रहती हैं, हमें ब्रीफिंग्स मिलती रहती हैं, जो नए कॉन्सेप्ट हैं उनके साथ हम उन सारे इंटरनेशनल इदारों के साथ मिलके उन पे काम कर रहे होते हैं। तो उनका जो चैलेंज है, तो बिगेस्ट चैलेंज दे वर फेसिंग इन फूड इंडस्ट्री, स्पेशली इन अमेरिका एंड यूरोप। अगर आप देखें तो इनके जो रेस्टोरेंट्स हैं, इनके जो गार्बेज बिन्स हैं, दे आर फिल्ड अप विद फ्रेश फूड इन द एंड ऑफ द डे। एंड व्हाई इज दैट सो? उनकी शेल्फ लाइफ की वजह से, कि दे डोंट कीप एनीथिंग आफ्टर द शेल्फ लाइफ इज गॉन। एक्सपायरी के बाद तो कोई चीज़ नहीं रख सकते, दे हैव टू डिस्कार्ड इट। तो वेदर वो रिटेल शॉप हो, कोई रेस्टोरेंट हो, कोई होटल हो, वो जो स्टैंडर्ड्स में फूड सेफ्टी के मेंटेन कर रहे हैं, तो उसकी वजह से उनको ये चैलेंजेस आते हैं। तो फूड वेस्ट के ऊपर हम अपने बच्चों को ट्रेन करते हैं कि हाउ टू कंट्रोल द फूड वेस्ट, चीज़ ज़ाया ना की जाए, खाना ज़ाया ना हो, उसको कैसे मैनेज करना है, कितना बनाना है। एक अच्छी इंग्रेडिएंट, अगर आप फॉर एग्जांपल बाज़ार से 1 किलो सब्ज़ी लेते हैं, अगर तो बिल्कुल ताज़ी है तो 1 किलो की 1 किलो आपके काम आ जाएगी। लेकिन अगर आप यही कंप्रोमाइज़ करते हैं और उतनी फ्रेश सब्ज़ी नहीं ले रहे, तो उसमें से कोई चीज़ आपको काटनी पड़ेगी, कोई चीज़ उसका ख़राबी उसकी काट के फेंकनी पड़ेगी। तो दैट विल इंक्रीज द फूड वेस्ट एंड फूड कॉस्ट एज वेल। बेहतर फ्रेश ले ले। एग्जैक्टली। तो बेहतर है फ्रेश, आपको शायद थोड़ी महंगी लगे, लेकिन उस पे जो आउटकम है उसको हम यील्ड बोलते हैं। जो उसकी यील्ड है वो आपको मैक्सिमम मिलेगी।